जलवों का उसके हमने असर देख लिया, ना चाहते हुए भी दिल जो लगा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु अंशुल और अपने प्रोग्राम कुछ हमारी कुछ तुम्हारी में आज फिर अपनी लिखी एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, जान फंसी शर्त लगाकर। बातों बातों में ही पट्ठों ने ना शर्त लगा ली थी, और शर्त भी कोई ऐसी सीधी सादी नहीं जो अमूमन हम लोग लगा लेते हैं। मसलन कुछ पेट की शक्ति से बाहर खा लेने की शर्त, जैसे 60 गोलगप्पे, जैसे 40 छेने वाले रसगुल्ले, या मैक्सिमम कितनी पूड़ी खा सकते हो, या इतनी देर ठंड में बाहर खड़े होकर दिखाओ, या कि तेज़ धूप में बिना चप्पल पहने एक पैर पर खड़े हो जाओ, वगैरह वगैरह। ऐसी ही कितनी शर्तें, शरीर को ही कष्ट होता हो जिनमें। बस कोई बात नहीं, झेल लेंगे यार। कॉलेज में ये सब फन तो चलते ही रहते हैं, कभी कोई बलि का बकरा बना तो कभी कोई, सब चलता है। लेकिन आज की शर्त, ओह माय गॉड, दिमाग तो ठिकाने है तुम लोगों का। यही एक शर्त रह गई है क्या लगाने को? आई कांट, नो नेवर, फॉरगेट इट। कोई बात हुई भला? नो नो नेवर। दोस्तों की ऊटपटांग शर्त सुनकर सम्राट बिफरते हुए बोला। गुस्से से इसका चेहरा तमतमा गया था। वो रूम से बाहर जाने लगा था उठकर। अब ये कहाँ जा रहा है भाई? ऐसे भी कौन से माउंट एवरेस्ट फतेह करने की बात कर दी? साले, हमारी जब रैगिंग हुई थी ना, तो तू सोच भी नहीं सकता था कि सीनियर्स ने क्या क्या करवाया हमसे। तुझे तो बस गर्ल्स हॉस्टल जाकर सोनिया के रूम को नॉक करना है और उससे आई लव यू कहना है बस। 5 दोस्तों में से ये सिकंदर उसे रोकते हुए बोला। और ये तुम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? रेस्टिकेट करवाओगे सालों पहले ही सेमेस्टर में। कोई सीधी सी लड़की होती तो कोई बात नहीं, उससे माफ़ी मांग लेता, कहकर पाँव पकड़ लेता उसके। पर ये तो सोनिया है भाइयों, सोनिया, कंप्यूटर हेड की बेटी। जानते हो ना कि अपनी ब्रांच के हेड है वो। बाप बेटी कच्चा चबा जाएंगे ज़रा भी कुछ गड़बड़ हरकत करी तो। अरे अब ये बिद का बिद की नहीं भाई सम्राट। देखो, पहले ही तय था कि अगर वैभव क्लास में सबके सामने कोमल से आई लव यू कह देगा तो तुम वही करोगे जो कहा जाएगा। अब ये तो वैभव से शर्त लगाने से पहले ही सोचना चाहिए था तुम्हें। उस समय तो बड़ा सीना चौड़ा करे हुए थे कि हाँ हाँ जो कहोगे करेंगे। इस बार सौरभ बिदकते हुए बोला। अरे तो ये क्या पता था सालों कि कुएं में कूदने को कह दोगे? लगा सम्राट तो जैसे रो ही पड़ेगा। और कोमल को सबके सामने आई लव यू कहना तो बस जैसे छोटे बच्चों को लॉलीपॉप देकर कुछ भी कराने जैसा सरल था ना। अब खुद की बारी आई तो भौंसड़ी के खरगोश बन रहे हो। तुम ही थे ना सबसे आगे बढ़कर हीरो बनने वाले। अब बेटा ये तो तुम्हें करना ही होगा, इसके बिना रिहाई नहीं तुम्हारी। शर्त हारे हो तो हारे हो, बस मर्द बनो और कर गुजरो चुपचाप। बस रात के अंधेरे में जाना गर्ल्स हॉस्टल। पता कर लिया है हमने, सरोजनी रूम नंबर 315। जाओ नॉक करो फटाक से और आई लव यू कहकर आ जाओ मैडम को। ये वैभव ने उगला जो अभी शर्त जीत कर चुका था। ये बात अलग है कि कोमल ने जवाब में उसे ज़बरदस्त एक करारा सा दिया था सबके सामने ही, वो भी उसके राइट गाल पर। तब से तो वैभव बिल्कुल खार ही खाए बैठा था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पांचों ने मिलकर सम्राट को घेर लिया था और उस घेरे को बिना उनके मन की करे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था सम्राट के लिए। आज का पूरा दिन था उसके पास। करतूत को आज रात ही अंजाम देना था और ये पूरा वक्त उस पर बरसों सा भारी था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फ़न में इतनी मुश्किल में आ फंसेगा वो। पहला सेमेस्टर है, कुछ बात बिगड़ गई तो पापा मम्मी पर क्या बीतेगी? क्या इन्हीं सब के लिए भेजा था उन्होंने उसे कॉलेज? इकलौता बेटा है, कितने अरमान है उसके लिए उनके दिल में। शादी के बहुत साल बाद हुआ था वो। पापा तो इस साल बस रिटायर ही हो जाएंगे। सोच सोचकर सम्राट को पसीने छूट रहे थे। मुसीबत से निकलने की कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। पूरे दिन कोई क्लास भी नहीं मन से कर पाया। क्लास में कई बार उसने कोशिश की कि सोनिया को सब कुछ बता दे, उससे माफ़ी मांग ले पहले से ही, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहता और कैसे?
कहने की तो बात ही छोड़ो, इतने पहरों के बीच वहाँ अंदर घुसना भी मजाक था क्या कोई। दोस्त भी अपनी जिद पर अड़े थे। आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो रही थी उसकी। सारे दिन सोचते सोचते कुछ छोटी सी उम्मीद नज़र आई उसे, बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद। मगर डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत लगता है ना। उसके पड़ोस में सुरभि दीदी रहती हैं। उनकी छोटी बहन माया यहीं पढ़ती है, इसी कॉलेज में। 1 साल सीनियर ज़रूर है, मगर कोई ज़रा बहुत भी अगर मदद कर सकता है तो वो बस वही कर सकती है। अब प्रश्न ये था कि उससे बात कैसे की जाए, कहाँ मिलेगी वो। अब इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे ढूंढना कोई आसान काम थोड़ा ही था। हाँ, उसे याद आया अचानक कि उसके पास सुरभि दीदी का मोबाइल नंबर है। पता नहीं किसी काम के लिए दिया था कभी। खुशकिस्मती से वो नंबर सेव्ड था अभी भी उसके पास। बहुत संकोच के साथ फाइनली उसने सुरभि दीदी को फ़ोन लगा दिया और बस जैसे तैसे बातें बनाकर माया का नंबर ले लिया। अब साला ये माया का फ़ोन बराबर स्विच ऑफ आ रहा था। करता ही रहा बस बराबर ट्राई, और कोई ऑप्शन भी क्या था उसके पास आखिर। उधर दोस्त बराबर उकसाए जा रहे थे सर पर खड़े होकर। फाइनली थैंक गॉड कि कुछ देर बाद माया का फ़ोन लगा। सम्राट ने उसे फ़ोन पर ही सारी बात समझाई। बात से ज़्यादा बेचारे ने सॉरी सॉरी बोला उसको। बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था उसे सचमुच कि कैसे क्या करना पड़ रहा है उसे। पहले तो माया किसी तरह भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं हुई, पर उसके बहुत मिन्नतें करने और आगे से कुछ भी ऐसा वैसा ना करने की कस्में खाने खिलाने के बाद ही उसने कहा कि ठीक है, मैं बात कर लूँगी सोनिया से। सुनकर सम्राट को कुछ तो राहत मिली, लेकिन अभी सोनिया का जवाब बाकी था। सोनिया भी कोई कम नहीं थी। मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उसने कहा कि ओके, एक शर्त है मेरी भी, और वो ये है कि उसके पूरे फ्रेंड्स ग्रुप को पिज़्ज़ा हट में ट्रीट देनी पड़ेगी सम्राट को, नहीं तो बच्चों को रेस्टिकेट करवा दूंगी। ओह, फिलहाल तो खैर मुसीबत से बचने के लिए सोनिया की ये बात भी छोटी थी उसके लिए। हाँ, ये बात अलग थी कि सोनिया के 10-12 फ्रेंड्स ग्रुप को ट्रीट देने के चक्कर में उसके महीने का पूरा बजट ही बिगड़ गया था। पर साथ ही उसने ज़िंदगी में फिर कभी किसी से भी शर्त ना लगाने की कसम ज़रूर खा ली थी दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। और अगर मेरी कहानियाँ कुछ हमारी कुछ तुम्हारी आपको पसंद आ रही हो तो मेरे इस चैनल को और इस प्रोग्राम को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक नमस्कार एंड टेक केयर।